वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, कल है हरियाली तीज का त्योहार। और हरियाली तीज पर लेडीज़ों का सबसे ज़्यादा मेन होता है हाथों पर हरी मेहंदी लगाना और झूला झूलना। तो मैंने ना पापा से ज़िद की थी कि पापा, हम हरियाली तीज आ रही है और कल हरियाली तीज है तो झूला तो लगाना बनता है। तो पापा ने हमारे लिए झूला लगाया है। तो सबसे पहले पापा ट्राई कर रहे हैं कि सही लगाए या नहीं। प्राचीन धक्का दे पापा को। तो झूला तो पापा ने एकदम सही लगाया है। तो झूला तो लग गया है। अब ना सब एक एक कर कर बैठ रहे हैं झूले पर और ट्राई कर रहे हैं। तो अब दीदी और अद्दू बैठे हैं एक साथ। दीदी, टेढ़ा तो नहीं लग रहा झूला? नहीं, सही है। सही लगा है। गाइस, फाइनली पापा ने हमारे लिए झूला लगा दिया है। और ये देखो कितना मजा आ रहा है झूला झूलने में। और भाई रस्सी जो है ना, वो काफी मोटी रस्सी है। ये देखो ये टूटेगी भी नहीं। तो अब हमारा झूला ना सोनू भैया ट्राई कर रहे हैं। भैया टूट ना जाए भाई। भाई मजबूत तो बहुत है हमारा झूला। और गाइस, ये देखो सामने से कौन आ गया। मामा नमस्ते। नानी नमस्ते। नमस्ते बेटा, मैंने तीज देनी थी ना। अच्छा, नमस्ते। हाँ नानी, कल तीज है ना। मामा क्या लेकर आए हो? केक लेकर आए। केक या घेवर? देसी केक कह सकते हैं। अरे आ जाओ, सब भाग गया। देखो मेरे पीछे पीछे। अरे नानी से मिलते हैं। हाँ, हम कुछ छोड़ कर आ गए उधर। अच्छा, नमस्ते। और यहाँ पर दो बेस्ट फ्रेंड मिल गई हैं। ये और गाइस, किसी ने ना कमेंट्स बॉक्स में पूछा था कि जो तुम्हारे साथ नानी शिमला गई थी वो नानी कौन है। और वो जो नानी आई थी ना अभी कल परसों जो आई थी, वो मेरी नानी है। और ये मेरी बड़ी नानी है, यानी कि मेरी जो बड़ी मम्मी है ना, ये मेरी बड़ी मम्मी है। इनकी बड़ी मम्मी की मम्मी है, यानी कि मेरी बड़ी नानी शिल्पा दीदी की नानी। और गाइस, कल ना हरियाली तीज है। तो आज ना जतिन भैया जा रहे हैं काजल दीदी के घर पर सिंदारा लेकर। तो मैं भैया को ना बता रही हूँ कि भैया, मम्मी ने बैग इतना भारी बना दिया है। तो मैं बोल रही हूँ कि भैया बैग ना ऐसे लेकर जाना, कंधे पे टांग कर। पता भी तो चलना चाहिए ना कि विनायक के मामा आए हैं। भैया कैसे लेकर जाओगे? तो चलो भैया और मामा जा रहे हैं काजल दीदी के घर पर। बाय। तो पापा ने हमारे लिए झूला लगा दिया। ये देखो बुआ झूला झूल रही है। ये तो हमें तो झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है। और गाइस, हम ना हर साल झूला लगाते हैं। हमने पहले भी झूला लगाया था और इस बार भी हमने झूला लगाया है। लेकिन पहले जो हमने झूला लगाया था ना, वो झूला हमने लगाया था साड़ी का। लेकिन इस बार ना पापा ने हमारे लिए जो झूला लगाया वो लगाया रस्सी का झूला। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस झूले को ना डेकोरेट किया जाए, वो भी ये वाली माला से। तो बहुत अच्छा लगेगा। देखो येलो कलर के फूल है, ये वाली माला से सजाते हैं। तो बुआ झूला झूल रही है। बुआ, अच्छा लग रहा है ना? हाँ, मजा आ रहा अच्छा है? लग रहा है। बुआ, इससे सजा दें? हाँ, चलो इसको ना झूले को सजाते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ। सजा हुआ झूला ना बहुत अच्छा लगता है। गाइस, एक दिक्कत हो गई है। मैं सोच रही थी झूला ना डेकोरेट करते हैं, लेकिन डेकोरेट करने के लिए ना सामान तो है ही नहीं हमारे पास। सिर्फ यही 2-3 माला है। एक ये वाली है, एक ये वाली है। इन्हीं से हो जाएगा। एक ही है तो दीदी सजाएंगी। हाँ, मैं इन्हीं से ही कर दूंगी। चलो भाई दीदी कुछ भी कर सकती हैं। कुछ भी कर सकती है दीदी। अब झूला सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं झूले को। और गाइस, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना तीजों पर कौन कौन अपने घर में झूला लगाता है और झूला सजाते हैं, फिर तीज पर झूला झूलते हैं। हम तो हर साल लगाते हैं। तो कल तीजें हैं, तो आज हम तीजों से एक दिन पहले हम लोग झूला लगा लिया है हमने। अब सजाते हैं। हमारे पास ज़्यादा कुछ तो है नहीं सामान। अरे यही बहुत है, यही बहुत है। दीदी कुछ भी कर सकती हैं। ओ, तोड़ दिया मैंने। कुछ रख दो ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूं। अरे तुम कुछ भी कर सकती हो, चढ़ जाओ ऐसी। कुर्सी मंगाओ, कुर्सी। हाँ हाँ, हाँ, पहले तक पतला आ जाऊं। ये मोटा टहना है, ये वाला है नानी? ये वाला मोटा टहना है। हाँ इधर वाला। नानी, आप झूल कर देखो एक बार। अरे मुझे कहाँ है। देखो ना, अच्छा लगेगा नानी। तो दीदी झूला सजा रही हैं। बुआ, जो फूल असली वाले फूल होते हैं उनसे सजाएं? नहीं, इनसे ही सजा लो। वो खराब हो वो एक जाएंगे। दिन में काले हो जाएंगे, कल तक लगे रहेंगे। हाँ, ये तो है। काले हो जाएंगे।
दीदी और सामान होता तो हम और अच्छे से डेकोरेट कर सकते थे झूला। लो वो तो निकल। हमारे पास जितना है ना हम उसमें भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हर चीज हमें लेके ही आनी पड़ेगी। जो घर में चीजें रखी हैं उनसे भी हो जाता है। देख अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ दीदी, इसका येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो दीदी ने बहुत अच्छा लगाया है। मेरे को तो कोई आइडिया ही नहीं था कि ऐसे भी लगा सकते हैं हम लोग। मैं तो ये सोच रही थी कि पूरा ऊपर से लगाएंगे, लेकिन धागा लिया हूँ फिर देखती हूँ। धागे से बांधोगी दीदी? हाँ, धागा चलो। लेके आ गई। हाँ मैं कही झूला तो सभी झूलते हैं, हाँ, लड़की बच्चे सब। तीज तीजों का पर, त्योहार होता है, तीजों पर यही तो चीज होती है त्योहार सब पर। लोग तैयार होते हैं, मेहंदी लगाते हैं, हाँ झूला झूलते हैं। नानी, नानी आप बैठो। नानी को झुलाओ, नानी झूले पर बैठो। नानी घर चली जाएगी, नानी को झुलाओ। बहुत सुंदर लगेगा डेकोरेट होने के बाद। नानी घर चली जाएगी, नानी को नहीं नानी, टेढ़ा नहीं है वो, बैठने के बाद सही हो जाएगा। चलो नानी झूला झूलेंगे अब। अब बैठ नहीं गया था पहले। अरे बैठ गए तो नानी। हाँ, चलो झूलो। ये गुदगुदी हो रही है, तो नानी गुदगुदी हो रही है। अम्मा को बोलती हूँ, अम्मा तुम नानी की बेस्ट फ्रेंड हो, उनको धक्का दो ना झूला पर। नानी तो गाना गा रही है, बुआ धक्का दे रही नानी को। बहुत अच्छा लग रहा है झूला। नानी आप कौन सा गाना गा रहे हो? काले पानी में लंबी खजूर, बिजली छम छम कर। ये कौन सा गाना है नानी? मेरी छोटी बहन बड़ी दूर है। गाइस फाइनली हमारा झूला ना डेकोरेट हो चुका है, और हमने ना झूले पर ज़्यादा कुछ नहीं लगाया है, क्योंकि ज़्यादा कुछ था ही नहीं लगाने के लिए। बस यही 2-4 लड़ी थी जो कि दिवाली पर रख दी थी हमने उठा के, तो ये मुझे मिल गई तो मैंने ये लगा दी। देखो अब सुंदर लग रही है। मम्मी साड़ी से मैच हो रही है तुम्हारे, है ना? देखो गाइस मम्मी की साड़ी और ये जो फ्लावर वाली लड़ी है ना, ये मैच हो रही है। मम्मी अब कल आज झूला तो रेडी हो गया है, अब कल झूलेंगे, है ना? झूलने का इतना शौक है, हमारी कॉलोनी में झूले डले हुए थे ना, हाँ तो हमें बहुत शौक है झूला झूलने, बहुत ऊंचे ऊंचे झूलते थे जब, और हम छलांग भी लगाते थे झूले पे थे। है। अब तो नहीं लगा पाते, लेकिन अब मोटे हो गए तो इतनी दूर दूर छलांग लगाते थे हम। मम्मी तुम लोग भी तीजों पर झूला झूलते थे पहले? हाँ, हमारे पार्क में था झूला। अच्छा। 4 मंजिल के फ्लैट होते थे, और उनमें एक बहुत बड़ा झूला होता था, कम से कम 200-250 गज का। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हम लोग पेड़ पर झूला डालते हैं और झूला झूलते हैं। तो अब कल झूलेंगे क्योंकि कल तीजे है ना। तो झूला तो तैयार हो गया है, देखो अब कितना सुंदर लग रहा है। पहले तो रस्सियाँ लग रही थी यहाँ पर, रस्सी का झूला डाला है ना, लेकिन अब रस्सी के ऊपर ना दीदी ने ये फ्लावर वाली लड़ी डाल दी है, दोनों तरफ ऐसे गोल 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 करके। तो अब सुंदर लग रहा है देखो। और गाइस ये जो तीजों से पहले के दिन होते हैं ना, इनकी वाइब्स ही अलग होती है। मतलब अब देखो ना, सारे फेस्टिवल एक साथ ही आ रहे हैं। आज कल तीजे है, फिर नाग पंचमी आएगी, फिर राखी आएगी। तो देखो ना इनकी वाइब्स जो होती है कितनी अच्छी होती है। मतलब बहुत खुशी होती है कि अब तो सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, हम तैयार होंगे और फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, फेस्टिवल मनाएंगे। मम्मी झुलाना मुझे। सनातन धर्म में बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। ये इंडियन फेस्टिवल है। ओह! ये मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है। ये गोल गोल इसलिए घूम रहा है क्योंकि ऊंचा नीचा। भाई पापा ने झूला तो डाला है, लेकिन जो झूला है ना वो टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है। देखो मैं तो टेढ़ी टेढ़ी हो गई। ये मुझे तो झूला झूलना बहुत पसंद है। गाइस आप लोग भी बताना किस किस को झूला झूलना पसंद है। और ये तो इंडियन फेस्टिवल होता है ना, तो हम लोग तो बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो तीजों से एक दिन पहले ही हम लोगों ने तैयारी कर ली है, लेकिन हम लोगों ने ना मेहंदी नहीं लगाई। रात में लगाएंगे। रात में लगाओगी मम्मी? और क्या, ये दीदी को रोक लो, दीदी लगा देंगी। और मम्मी ने लड़ी खोल दी, दीदी आ गई। दीदी मम्मी ने काम बिगाड़ दिया। मम्मी ने देखो लड़ी खोल दी। बिगाड़ते रहो तो ठीक है। मम्मी दीदी को झुलाते हैं।
दीदी को ना तेज की धक्का देना। क्या मम्मी धीरे धीरे गाना गा रही हो तेज का? कौन सा गाना गा रही हो मम्मी? कुछ नहीं। अद्दू अद्दू आपको झूला झूलना है? नहीं अद्दू तो भाग रही है। मम्मी 30 से एक दिन पहले झूला मत झूलो, अब कल झूलेंगे। चल उतर जाती तेरे कहने से। बुआ को झुलाते, बुआ आओ, बुआ झूली थी मैं तो, आओ आओ झूला झुलाएं। अभी झूली थी। मम्मी धक्का देंगी। नहीं, कल झूलेंगे। क्या यहाँ बैठने की जगह झूलेगा, जहाँ बैठ के देखेंगे। मजा आएगा ना कल? हाँ। एक कुर्सी डालेंगे टेबल में और वो बैठ के देखो झूला। और कल तो हमारे घर में पूजा भी होगी ना, सुबह ही हो सुबह होगी 12 बजे तक हो जाएगी। सुबह होगी। और कल मम्मी का आधे दिन का व्रत होगा, है ना मम्मी? व्रत होगा वो तो शुगर है ना, इसलिए हम आधे दिन में खोल लेते हैं। आधे दिन में ही खुल जाएगा। हाँ शुगर है ना। तो झूला तो लग गया है और अब हम सब लगाएंगे मेहंदी। ये देखो मम्मी कितनी सारी मेहंदी की कीप लेकर आई है। तो हमने मेहंदी की शुरुआत की है हमारी घर की सबसे छोटी कन्या से। इसके मैं 5वीं बार लगा रही हूँ, बार बार बिगाड़ बिगाड़ के ला रही है। बोली मम्मा और लगाओ दे। हमारे घर की सबसे छोटी कन्या है हमारी अद्दू। ये देखो दीदी ने 5-6 बार लगा दी, बार बार खराब कर लेती है अद्दू। फूक मारो इसमें, अद्दू फूक मार के सुखाओ। बैठ जाओ। और अब दीदी यहाँ पर नानी के मेहंदी लगा रही हैं। और गाइस आज घर पर मेरी बड़ी नानी आई है बड़ी मम्मी का सिंदारा लेकर। तो ये देखो नानी ना घेवर लेकर आई थी, लेकिन बड़ी मम्मी ने ना सभी को घेवर बांट दिए। 2 डब्बे लेकर आई है मेरी नानी, क्योंकि नानी को पता है भाई संजू को घेवर खाना बहुत पसंद है, मुझे और वंशु को। देखो वंशु स्कूल से आया, कपड़े भी चेंज नहीं किए, इसने कह रहा है घेवर पहले इसमें से हाफ ऑफ कर, पहले हाफ ऑफ कर इसमें से बोल रहा है। मैंने कहा हम तो घर में बनाएंगे होममेड घेवर। और क्या, और सारा मुझे मेकिंग प्रोसेस पता है, सारा कैसे बनाना है। मेहंदी दिखा रही है वो। अद्दू के हाथ, अद्दू हाथ दिखाना अपने। अद्दू की दीदी ने 5-6 बार मेहंदी लगा दी है, लेकिन इसके हाथ देखो बार बार बिगाड़ लेती है, बार बार। अद्दू मेहंदी सुखाओ ना, सूखो। हाँ फूक मारो, फूक मारो। बंचू मैं तो घेवर खा रही हूँ। हाँ अरे एक डब्बा खाली हो गया। मुझे भी नानी क्या आ गई, डब्बा खाली कर दिया। भाई नानी क्या सोचेंगे कि भाई मैं लेकर आई हूँ, ये तो ऐसे कर रहे। नानी क्या आ गई, डब्बा खाली। अरे तो लेकिन तो खाने के लिए तो होता है। और भैया गाइस नानी देखो मैं गाइस मेरी बड़ी नानी ने 2 घेवर के डब्बे लेकर आई है। एक डब्बा ना बड़ी मम्मी ने सभी को बांट दिया। मैंने कहा जल्दी से खोल कर सभी को बांटा ही। मैंने कहा मम्मी मेरे लिए छोड़ देना, क्योंकि मुझे ना बहुत पसंद है घेवर। चलो खा लो खा लो खा लो। ओए होए घेवर, वो भी देसी घी का। ओहो सोनू ये बचा दे, और ये ले रहे। मुझे भी दो, मुझे दूसरा खुलेगा उसमें लिए ना भाई घेवर की एक पैकिंग है अभी। बुआ घेवर बहुत ही टेस्टी है। सोनू भैया कह रहे मैंने कभी खाया नहीं, आज खा के देख रहे तो कह रहे तो अच्छा लग रहा है। बहुत टेस्टी है। घेवर नहीं खाता ना इसलिए। तो सोनू भैया ने पूरा डब्बा साफ कर दिया घेवर का। अबे यार इल्जाम किस पे लगा रही है, जो बंदा मीठा खाता नहीं है डब्बा दिया लास्ट में, दिया सबसे। और झूठ बोल रही मैं है। झूठ बोल रहे हैं, लास्ट में देखा जब ये गाइस ये डिब्बा पहले बढ़ गया है, बड़ी मम्मी ने सबको बांट दिया। मुझे भी। मम्मी ने जल्दी जल्दी बांट दिया। गाइस बड़ी मम्मी ने ना सभी को बांट दिया। मम्मी एक डब्बा तो ऐसे ही खत्म हो गया। अरे क्या है ना, हम लोग मैंने तेरी मम्मी को मिलता नहीं है, जब लास्ट में खाती है तो मैं तेरी मम्मी को सबसे पहले देती हूँ, पहले खाओ। दे दिया। रहना जाओ। लेकिन ये घेवर बहुत टेस्टी है, सोनू भी कह रहा है, बहुत सोनू टेस्टी कह है रहा है मैं भैया। घेवर नहीं खाता हूँ, लेकिन आज खा के देखा, कह रहा है अच्छा पहली बार खाया। है ना, पूछ ले, मैं नहीं खाता, मिठाई से अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम खाया मैंने। और गाइस हमारे घर में तो जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है हरियाली तीज की। अभी देखो हमने झूला डाला है, अब सभी बैठकर ना मेहंदी लगा रहे हैं। तो मैंने बोला दीदी मेरे मेहंदी लगाना और उसमें ना बीच में यहाँ पर लिखना तीज, हैप्पी तीज। दीदी तो लगा देगी, दीदी के कौन लगाएगा? भाई मुझे तो मेहंदी टाइम पे बोल देती है, मुझे तो आती ही नहीं। कुछ सीखेगी तभी तो आएगा। मैंने
मैंने बचपन में जो ड्राइंग बनाई है ना, पता है कैसे बनाई है? पहले मैं ना उसको पेंसिल से छाप लेती थी, मतलब डार्क डार्क चलाकर, और फिर बनाती थी। सोचो मुझे ड्राइंग आती ही नहीं है, तो मेरे को मेहंदी कैसे आएगी? दीदी को इतनी अच्छी मेहंदी लगाने आती है, इतनी अच्छी ड्राइंग है दीदी की। तो दीदी और प्राची, हमारे घर में ना सिर्फ दीदी और प्राची को ही मेहंदी लगानी आती है। तो यहाँ पर दीदी नानी के मेहंदी लगा रही हैं। नानी दिखाना। अरे वाह, बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है दीदी, ये देखो। और यहाँ पर प्राची बुआ की मेहंदी लगा रही है। बुआ, कितना अच्छा लग रहा है ना? जब फेस्टिवल आते हैं और हम लोग तैयारियां करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, एक अलग ही खुशी होती है ना? प्राची भी ना बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है, ये देखो। बुआ के बहुत सुंदर मेहंदी लगा रही है। देखो दीदी कितनी सुंदर मेहंदी लगाती हैं। नानी के बड़े बड़े हाथ लगाए हैं। नानी अच्छी लग रही है नहीं आपको? बहुत बढ़िया लग रही है। कल तीज मनाएंगे ना, कल तीज गोद मनाएंगे। पूजेंगे। हाँ। और अब दीदी लगा रही है अम्मा की मेहंदी। अम्मा ना मना कर रही थी, अम्मा बोल रही थी कि मुझे ना मेहंदी से ठंड लगेगी, लेकिन दीदी कह रही कि चलो नेक कर लेते हैं छोटा सा। ये और मम्मी हम सभी के लिए बना कर ले आई है चाय। मम्मी, नानी कैसे पिएगी चाय? नानी आप चाय कैसे पियोगे? नानी को पैप देंगे हम। पैप से पियेंगे। मम्मी देखो, अभी तुम तो किचन में खाना बना रही हो, मैं रात को लगाऊंगी तुम्हारे मेहंदी, है ना? बुआ लग गई। तो प्राची ने बुआ की मेहंदी लगा दी है, बहुत सुंदर लगाई है। अम्मा की भी मेहंदी लग गई है। ये देखो, अम्मा मना कर रही थी तो दीदी ने बोला कि चलो नेक तो कर ही लो थोड़ा सा। एक छोटा सा फूल बना दिया दीदी ने। अम्मा लगाने को मन नहीं करता, ठंड लगती है, तबीयत तो खराब रहती है। क्या मम्मी? क्या बोल रही हो? शिमला आ गया क्या यहाँ? बर्फ आ गई, ठंड लग रही है। ये बताओ, नहीं मम्मी, मेहंदी लगाने में ठंड लगे, मुझे बर्फ जम गई क्या हाथ? नहीं मम्मी, अम्मा थोड़ी बुजुर्ग इंसान गर्मी है। का हमारा हालत खराब, अम्मा कह रही ठंड आ गई। मम्मी जल्दी से खाना बना लो, फिर रात को तुम्हारे में मेहंदी लगाएंगे। हाँ ठीक है। और गाइस, आज मम्मी ने खाने में बनाई है मेरी फेवरेट सब्जी, जो कि मुझे बहुत पसंद है, कटहल। अगर कटहल मुझे लगातार 2-3 दिन देते रहोगे ना तो मैं बोर ही नहीं होंगी खाने से। मम्मी, कल तीज है ना, तो कल हमारे घर में पूजा होगी, कल जल्दी उठना पड़ेगा। मुझे मत बोल, तू बोल अपने आप को। क्या? मेरे को मत बोल, मैं तो उठ जाऊंगी, मेरी चिंता छोड़। मेरे को तो कितने बजे सुना लो, मेरा तो काम उठने का है जल्दी। तो मम्मी तुम्हारे भी तो हाथों पर मेहंदी लगानी है ना? मेरे को तो मशीन भी लगानी, कपड़े भी धोने हैं और व्रत भी रखना है, पूजा भी करनी है। पूजा भी करनी है, कपड़े भी धोगी, व्रत भी होगा। मम्मी एक साथ इतना सारा काम नहीं हो पाता, है ना? मैं कर लेती हूँ। गाइस, ये देखो, आज हमारा ऊपर का पूरा रूम जो है ना, मतलब ये पूरा कमरा, ये देखो सब भरा हुआ है, मतलब पूरा हाउस फुल हो रखा है। वैसे तो हम लोग ही रहते हैं, अम्मा, प्राची, मैं, बुआ और सोनू भैया, लेकिन आज देखो बड़ी मम्मी भी हैं, दीदी भी हैं, नानी भी हैं, अद्दू भी है, और यहाँ पर मेहंदी की रस्म चल रही है। भाई कल हरियाली तीज है, तो हम लोग जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। तो मम्मी आप फ्री हुई हैं, और मैंने ना मम्मी को भी बुला लिया ऊपर। मैंने कहा मम्मी किचन से फ्री हो गई हो, अब ऊपर आ जाओ फटाफट। तो यहाँ पर मम्मी की मेहंदी लग रही है, और अब मैं वेट कर रही हूँ शिल्पा दीदी कब फ्री होंगी और मेरे कब मेहंदी लगेगी। सबसे लास्ट में। सभी की मेहंदी लग गई है, लेकिन मेरे अभी तक मेहंदी नहीं लगी। सबसे लास्ट में लगेगी। मैं दीदी का वेट कर रही हूँ। वैसे तो मैं प्राची से भी लगवा सकती हूँ, लेकिन प्राची की ना मुझे अच्छी नहीं लगती। पता है, ये ना फिनिशिंग से नहीं लगाती, दीदी बहुत अच्छी फिनिशिंग से लगाती हैं, तो मेरे हाथ खराब हो जाएंगे फिर। दीदी फिनिशिंग से मत लगा देना, देख लेना तुम, तेरे मुंह पे मेहंदी चढ़ा दूंगी। प्राची का मान रख लेना तुम। संजू, आज मैं शिल्पा को पहले ही समझा दूंगी क्या? कि इसके संजू के मेहंदी थोड़ा ऐसी लगानी है, चीली ब्लाउज से काट ले। ओए मम्मी भी आ गई। ये देखो, मैंने ना आज मम्मी को भी ऊपर ही बुला लिया है, क्योंकि गाइस यहाँ पर मेहंदी की रस्म चल रही है ना, और हमारे मेहंदी वाले आर्टिस्ट चल रही है, दो बैठे हुए हैं। क्या मम्मी? मेहंदी की क्या बोलते हैं, रस्म? मेहंदी की रस्म चल रही है, मेहंदी की शहनाई। ऐसा दिन तो जतिन की शादी में आएगा। शहनाई बोलते हैं उसको, शहनाई बज रही है क्या? शहनाई
क्या बोलते हैं? शहनाई थोड़ी बज रही है ना बज बुआ? रही है। शहनाई नहीं बज रही, मेहंदी मेहंदी की रस्म। मेहंदी की रस्म हो रही है, शहनाई नहीं बज रही है। तो मम्मी भी किचन से फ्री हो गई थी काम से, तो दीदी तो अब दीदी ना मेहंदी लगा रही है मम्मी के, और प्राची बड़ी मम्मी के मेहंदी लगा रही है। और मैंने सोचा मेरे तो पता नहीं कभी लगेगी दीदी। अगर आपको भी किसी को मेहंदी लगानी हो तो आ सकते हैं, हमने 2 मेहंदी वाले बुला रखे हैं। वो भी बिल्कुल फ्री। 1 रुपया नहीं लगा, 2 मेहंदी वाले बुला रखे हैं हमने। गाइस देख लो, जो भी फेस्टिवल आता है ना, फेस्टिवल से पहले, जैसे फेस्टिवल कल है, हरियाली तीज कल है, तो एक दिन पहले हम लोग देखो ऐसे एक साथ बैठते हैं और मेहंदी वगैरह लगाते हैं, तैयारियां करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और एक अलग ही खुशी होती है। मतलब ये जो दिन चल रहे हैं ना, ये जो दिन चल रहे हैं, इसमें एक अलग ही खुशी होती है ना दीदी, कि हम लोग नए नए कपड़े पहनेंगे। मैं भी ना शांति नाम के शिल्पा जतिन पैदा नहीं होते, शांति बुआ के सबके रात में ऊपर ही कमरे में मेहंदी लगाती थी। हाँ मम्मी तुम लगाती थी? मैं मेहंदी लगाती थी, मेरे को भी थोड़ी बहुत आती है। अच्छा, तो यहाँ पर दीदी मम्मी की मेहंदी लगा रही है और यहाँ पर प्राची लगा रही है। तो दीदी आज तो बहुत कमाई हो गई होगी, 1500 कमा लिए होंगे। ये दुकान खोल रखी है, 1500 कमा रही है। सबसे ज्यादा मुझे अद्दू ने दिया है, क्योंकि उन्होंने 6-7 बार लगवा लिए। अद्दू आपने 6-7 बार लगवा ली। दीदी किसी ने पैसे दिए आप? नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ कि दीदी मेरे अब मेहंदी लगाएंगी, अब मेहंदी लगाएंगी, अब मेहंदी लगाएंगी, लेकिन मेरा तो नंबर ही नहीं आ रहा है। कभी मम्मी आ जाती है, कभी मम्मी आ जाती है, कभी बुआ आ जाती है, कभी अम्मा आ जाती है, मेरा नंबर ही नहीं आ रहा है। भाई ऐसे क्यों? अभी आएगा। भाई दीदी ना मेरे सबसे लास्ट में लगाने वाली हैं, पता है आप लोगों जो को? लोग फ्री में लगवाते हैं ना, उनका लास्ट में आता है नंबर। दीदी चाहती है कि मैं थक जाऊं बैठे बैठे और मैं लगवाऊं नहीं, और अगर लगवा भी ली ना मैंने, तो पता है रात में क्या होगा? जैसे मेहंदी गीली होगी ना, अगर बाई चांस मैंने नींद में अपने मुंह पे पूरा डिजाइन बन जाएगा फ्री में। दीदी अगर मेरे साथ हो चुका है हाँ। शांति बुआ की शादी में। क्या हुआ था और दीदी? जब विदाई हो गई थी, जब वो आया था छापने वाला, वो मैंने ना ठप्पे वाली। छपवा के ठप्पे और वाली। सो गई, मुंह पे छप गई वो ठप्पे मेहंदी। वाली लगवाई थी। हैं? हाँ। वो ठप्पे वाली जो ठप्पे लगा देते हैं, हाँ वो 2 रुपए की लगती थी मम्मी, पहले तो 1 रुपए की लगती थी। लेकिन खुशबू की वजह से लगवाती थी। खुशबू बहुत अच्छी लगती थी उसकी, है ना? केमिकल की तेल की सी महक आती। तो मुझे भी ऐसे लग रहा है कि मेरे साथ भी ऐसी होने वाला है। दीदी मेरे सबसे लास्ट में मेहंदी लगाएंगी और मैं सोते टाइम ऐसे कर लूंगी तो मेरे मुंह पे मेहंदी छप जाएगी। तो चलो गाइस, फाइनली अब मेरा भी नंबर आ चुका है मेहंदी लगवाने का। ये देखो मम्मी के भी मेहंदी लग चुकी है। मम्मी चाटा मारो, मैं यही बोलने वाली एक मेहंदी थी। का चाटा मारो। मम्मी नहीं, पता नहीं मेहंदी से मुझे डर सा भी लगता है और मन भी कर रहा है लगवाने का। मम्मी अगर ये चांटा मेरे पड़ गया तो? मुंह पर छप जाएगी, आप पूरा हाथ छप जाएगा। तो चलो अरे guys, सीरियल में दिखाते हैं, सीरियल में यूं टच हो गया नाम छप जाता है हस्बैंड का। मांग भर जाती है। तो चलो गाइस, अब मेरा नंबर आ चुका है मेहंदी लगवाने का। सभी के मेहंदी लग चुकी है, ये देखो मम्मी के भी लग गई है, मम्मी के भी लग गई है, और बुआ के तो प्राची ने शाम को ही लगा दी थी, तो मैं लगवाऊंगी अब। तो चलो गाइस, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।